नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कोडरमा से बड़ी खबर आपको बताएं, पिज्जा खाने से 9 लोगों की बीमारी की खबर है। एक ही परिवार के 9 लोग बीमार हो गए हैं। सदर अस्पताल में इलाज जारी है। डीसी मेघा भारद्वाज ने संज्ञान लिया। कोडरमा थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। पिज्जा जो आजकल के युवाओं को, बच्चों को काफी पसंद है, उस पिज्जा को खाने से एक ही परिवार के 9 लोग बीमार हो गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोडरमा से, और एक ही परिवार के 9 लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर डीसी ने संज्ञान ले लिया है। आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। गोड्डा में बीजेपी कार्यकर्ता के साथ कुछ लोगों ने बहुत ही बेरहमी से मारपीट की है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया। मामला नगर थाना क्षेत्र के गोढ़ी मोहल्ले का है। निशिकांत दुबे का आरोप है कि मारपीट करने वाले आरोपी कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप यादव के गुंडे हैं। उन्होंने थाने में पहुंचकर पुलिस से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। प्रदीप यादव की 25 साल गुंडागर्दी चली है। 25 साल तक प्रदीप यादव के गुंडों ने यहाँ आतंक मचा के रखा है। उसका अंत समय निकट है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो भी करना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा, वो तैयार है। अभी तक जो अनुसंधान करने के बाद प्रकाश में आया, कुछ जो है बिजली का तार जो है उसको खींचने को लेकर के तार खींचने के ले गया तो उसको लेकर विवाद बढ़ा। कुछ जमीन का भी इशू आ रहा है, तो अनुसंधान किया जा रहा है, अगर तक कार्रवाई की जा रही है। और टेंडर कमीशन घोटाले में अब ईडी ने आईएएस मनीष रंजन को भी समन जारी कर 24 मई को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया। मनीष रंजन ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव रह चुके हैं। साथ ही लैंड, सड़क और बिल्डिंग से जुड़े मंत्रालय में सचिव स्तर के अधिकारी भी रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा एक झारखंड में कार्यरत एक आईएएस अधिकारी को पूछताछ का सम्मन भेजा गया है और उन्हें पूछताछ के लिए 24 मई का वक्त दिया गया है। और अगर मामले की बात करें तो जिस तरह से पिछले कुछ समय पहले झारखंड में कार्यरत रहे मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई थी और इसी मामले में जब तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया गया, इस मामले में आलमगीर आलम के साथ साथ कई अन्य लोगों से जब इस मामले में पूछताछ की गई, तब उसके बाद मनीष रंजन का नाम सामने आया। मनीष रंजन की अगर बात करें तो ये फिलहाल झारखंड में जमीन और सड़क से जुड़े हुए मंत्रालय में भी सेक्रेटरी पोस्ट पर कार्यरत हैं। हालांकि इससे पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो जिस मंत्रालय में पहले आलमगीर आलम होते थे, उनके साथ में कार्यरत थे। हालांकि बाद में उनको हटा दिया गया था। लेकिन इस मामले में जिस तरह से आलमगीर आलम के साथ में काम करने के दौरान में कई ऐसे जो इनपुट्स जो हैं उससे संबंधित जांच एजेंसी को मिले हैं, लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए मनीष रंजन को पूछताछ का सम्मन भेजा गया है और उन्हें 24 मई को झारखंड स्थित रांची के ईडी दफ्तर में बुलाया गया। अब देखना लाजमी होगा कि जब उनसे पूछताछ की जाएगी तो क्या उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी या नहीं। लेकिन जिस तरह से इस मामले में देखा जाए, तफ्तीश का दायरा काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरह से ईडी के हमारे सूत्र बताते हैं कि आने वाले दिनों में इस मामले में कई ब्यूरोक्रेट्स, कई सरकारी कर्मचारी और इसके साथ साथ कई कारोबारी भी जो हैं वो अब जांच एजेंसी के रडार पर आ चुके हैं और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कई लोगों को पूछताछ का सम्मन भेजा जाएगा और उन्हें पूछताछ की जाएगी। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस मामले पे कई बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। और राजधानी रांची में कांग्रेस उम्मीदवार यशस्विनी सहाय के लिए चुनावी प्रचार करने पहुंची प्रियंका गांधी ने महिलाओं के साथ लोक नृत्य किया है। नामकुम के हाईटेंशन मैदान में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया। आज बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जनता के सामने। सबसे बड़ी समस्या है महंगाई और बेरोजगारी। आप मेरे साथ सहमत है कि नहीं? क्या ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं आज की? 2 दिन रह गए हैं चुनाव के
और अभी हमें दिखाना है कि हम किस तरफ हैं। उन लोगों के साथ जो नफरत फैलाते हैं, भेदभाव करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, फर्जी राष्ट्रवाद करते हैं, क्या हम उनके साथ हैं? राहुल गांधी जी ने जैसे कहा कि मोहब्बत की दुकान के बारे में जो बात करते हैं, हम प्रेम और मोहब्बत के साथ हैं। झारखंड दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 अलग अलग जगहों पर चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। धनबाद में उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार ढुलो महतो के लिए प्रचार प्रसार किया। गोड्डा में बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे के लिए चुनावी सभा की, तो वहीं रांची में उन्होंने जनसभा कर बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ के लिए वोट मांगा। अखबार नाम छाप रहे हैं, कमीशन का पैसा छाप रहे हैं, पैसा बरामद हो रहा है, कौन टारगेट करेगा? जिनने पाप किया उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। जमशेदपुर की बोड़ाम हाट टोला मैदान में इंडिया अलायंस की चुनावी सभा हुई। सभा में झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर और जेएमएम नेता कल्पना सोरेन समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। सभी ने इंडी गठबंधन के उम्मीदवार समीर मोहंती के लिए प्रचार प्रसार किया और झारखंड की सभी 14 सीटों पर जीत का दावा भी किया। लगता है कि आश्वस्त है और झारखंड की जिस तरीके से जनता हमारी त्रस्त हुई पड़ी है, क्योंकि हमारे झारखंड के मुद्दों को कोई उठाता नहीं है, तो हमारे जितने भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो पूरी प्रखरता से अपनी जिम्मेदारी भी यहाँ उठा रहे हैं और जो आशीर्वाद हमारी जनता से उनको मिल रहा है। हमारा जितना ये फेडरल सिस्टम में जो एक केंद्र की सरकार की जो भूमिका होती है, उस भूमिका को तो वो निभा ही नहीं रहे हैं। वहीं जमशेदपुर में चुनाव प्रचार करते हुए कल्पना सोरेन का बहुत अलग अंदाज देखने को मिला। कल्पना सोरेन तीर धनुष के साथ नजर आई। इस दौरान उनके साथ सेल्फी लेने के लिए समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं धनबाद की बागमारा विधानसभा सोनाडी निमतला ग्राउंड में सीएम चंपाई सोरेन ने चुनावी सभा को संबोधित किया। करना चाहता हूं कि आज आपका सत्यानंद भक्त जिंदाबाद, मथुरा महतो जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन प्रत्याशी जिंदाबाद। हम लोग उनको जिता करके दिल्ली भेज रहे हैं। आपका जो स्थानीय मुद्दे है झारखंड का, जो हमारे राज्य में अब में हमारे अभिभावक और अपनी बातों को 14 के 14 लोकसभा सीट हम लोग जीत रहा है, कहीं किंतु परंतु नहीं। मोदी की भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। और गोड्डा लोकसभा की कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप यादव और उनके भाई इंस्पेक्टर दिलीप यादव के खिलाफ बीजेपी ने निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई। श्रीवास्तव का कहना दिलीप कुमार यादव जो सीआईडी इंस्पेक्टर हैं, अभी 26 अप्रैल को दुमका जिले के सरैयाहाट थाना के जोकिला गांव में एक मर्डर हुआ था नीलकंठ यादव का। वहां पर वो घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि हम सीआईडी जांच कर रहे हैं, हम सीआईडी में हम ही जांच करेंगे। सीआईडी जांच जब भी होती है सरकार के कहने पर होती है, अपने से कोई भी पदाधिकारी नहीं कर सकता है। इसके अलावा 2005 से ही जब भी चुनाव हुआ है गोड्डा में, ये किसी न किसी रूप में वहाँ पर अपने आप को पदस्थापन करा लेते हैं। और झारखंड में बर्ड फ्लू के दस्तक के बाद पशुपालन विभाग अलर्ट हो गया। पिछले दिनों रांची के मोरहाबादी के रामकृष्ण मिशन के कृषि विज्ञान केंद्र की मुर्गी फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई, जिसके बाद पशुपालन विभाग ने भारी संख्या में मुर्गी, बत्तख और चूजे को नष्ट कराया
और 1 किलोमीटर के दायरे में मुर्गे बिक्री पर रोक लगा दी गई। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक रंजनी पुष्पा सिंह ने कहा कि 6 लोग जो इस फार्म में काम करते थे उन्हें आइसोलेट किया गया है। H5N1 की पुष्टि के बाद रांची जिला प्रशासन और पशुपालन निदेशालय साथ मिलकर सतर्कता से काम कर रही है। हाके मिशन वहाँ मोराबादी में वहाँ पे पाया गया कि कुछ ये चूजे मर रही थी और ये मुर्गियाँ मर रही थी, तो उन्होंने अपना सैंपल सीधे उन्होंने RDDL भेजा और RDDL से निषाद बैंगलोर वहाँ भेजा गया है, तो वहाँ से पॉजिटिव आ गया है, H5N1 पॉजिटिव आ गया है। तो तुरंत इसकी कार्रवाई यहाँ निदेशालय से की गई और इसके एवज में यही किया गया कि यहाँ से तुरंत चिट्ठी लिखा गया उपायुक्त। झारखंड में पिछले 1 महीने में दूसरी दफा बर्ड फ्लू ने दस्तक दिया है। बर्ड फ्लू को दस्तक देने के बाद विभाग भी अब अलर्ट हो गई है। हम आपको बता दें कि रांची के मोराबादी के इलाके में रामकृष्ण मिशन KVK में एक बार फिर से बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई और पुष्टि होने के बाद पशुपालन निदेशालय ने संज्ञान लेते हुए तमाम कार्रवाइयां शुरू कर दी है। अगर आज की बात करें तो आज पशुपालन विभाग से भारी मात्रा में मुर्गियों को नष्ट कराया गया है। मुर्गियों के साथ साथ मुर्गी के अंडे, बत्तख और बत्तख के बच्चे को भी नष्ट कराया गया है। बताया जा रहा है कि जो भी भोजन उन मुर्गियों के लिए रखा गया था उसे भी नष्ट कराया गया है और आसपास के इलाके में मुर्गे बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। पशुपालन निदेशालय की ओर से तमाम जो गाइडलाइन है उसे जारी कर दिया गया है। 6 लोगों को आइसोलेट भी किया गया है। जो उस फार्म में काम करने वाले व्यक्ति थे उन्हें आइसोलेट किया गया है और कहा गया है कि जब तक कि उनका रिपोर्ट जो है वो सही ना आ जाए तब तक उन्हें आइसोलेशन में रखा जाएगा। अब देखना होगा कि जब पिछले 1 महीने में दूसरी दफा इस तरीके से बर्ड फ्लू की घटना राजधानी रांची में सामने आई है तो पूरे झारखंड में किस तरीके से अलर्ट होता है और मुर्गे बिक्री पर किस तरीके से रोक लगाई जाती है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।